हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। जैसे कि आपको पता है, अभी हम क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with our last topic of this lesson, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूले में हमें डेरिवेशन की तो जरूरत होती नहीं है। वी डोंट नीड टू ड्राइव द फॉर्मूला, हमें बस फॉर्मूला चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो आप क्या कहोगे? मिरर फॉर्मूला इज 1/v। v सिंबलाइज इमेज डिस्टेंस। 1/u, u क्या सिंबलाइज करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इक्वल टू 1/f, f क्या सिंबलाइज करता है? फोकल लेंथ। आप ये कहोगे ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, उन्होंने आपसे डेफिनेशन पूछी थी। तो हम डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं? द फॉर्मूला विच गिव रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देगा, एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मैं एक और बार डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। अ फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको इमेज की डिस्टेंस पे, जिसे हम v से सिंबलाइज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसे हम u से सिंबलाइज कर रहे हैं, और फोकल लेंथ की डिस्टेंस है जिसे हम f से सिंबलाइज कर रहे हैं, इन सब के बीच में एक संबंध बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि v, हमें ये याद रखना है कि v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। आई होप आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर की ही मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है वेयर h डैश is equal to height of the image and h equal to height of the object। देखो, मैं आपको इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन देता हूँ मैग्निफिकेशन की। इफ समवन आस्क कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन, रेशियो हम क्यों कह रहे हैं? देखो, अब अगर कोई भी चीज़ रेशियो होती है तो हम उसे अपॉन में कोई भी चीज़ होती है, डिवीजन में कोई भी चीज़ होती है, तो हम उसे रेशियो से सिंबलाइज कर सकते हैं ना। जिस तरह कि हम रेट यूज़ करते हैं, तो रेट का मतलब क्या है? रेट इज इक्वल टू, जिस चीज़ का रेट बता रहे हैं वो अपॉन टाइम, जिस चीज़ का रेट बता रहे हैं वो, जिसे हम अब यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, रेट होता है एक्स अपॉन टाइम। जो भी हम टाइम लेंगे, ऐसे ही रेशियो को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? रेशियो इज यूज फॉर डिवीजन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज क्या है? हाइट ऑफ द इमेज को हम h2 ले सकते हैं, हमने इसे h2 मान लिया। चलो, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम h1 ले लेते हैं। इसे ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ गए? अब हमने मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम किससे सिंबलाइज करते हैं? v से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे सिंबलाइज करते हैं? u से। तो हमने क्या कह दिया, और वो भी नेगेटिव में। v एंड u हम किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। ये मैग्निफिकेशन निकल जाता है हमारा किसका? मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, याद रखना है। क्या पता क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
हाइट ऑफ द इमेज दे रखी है या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है, या हाई इमेज डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। तो इन दोनों चीज़ों से हम निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसमें भी हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमारी कुछ फैक्ट्स है जो कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अगर जो हमारी इमेज है, अगर वो 1 से स्मॉल होगी, अगर इमेज 1 से स्मॉल होगी तो कैसी बनेगी? इनलार्ज बनेगी, है ना। ये हमारी मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से बड़ी है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज बनेगी। अगर 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी तो इमेज बड़ी हो जाएगी, अगर मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी तो इमेज डिमिनिश्ड बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? अगर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है। ये किस में हो सकता है? चलो आप मुझे बताओ। हमने 3 तरह के मिरर पढ़े, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। तो एक कौन से केस के बारे में बताता है? ये हमारा बेसिकली सिंबलाइज करता है प्लेन मिरर को। मतलब हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम लेंथ बन जाती है, पर हमारा जब हमने सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़ा था तो उसमें भी ये चीज़ हो रही थी। हमें याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हर एक तरह के मिरर में पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली प्लेन मिरर्स में होगा। ठीक है, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है उसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी। ओके, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। और इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा एम होगा, जो हमारा मैग्नीफिकेशन होगा, वो खाली पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है ना। तो आई होप आपको मैग्नीफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इन फैक्ट्स फिगर को हम अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करते हैं जो कहता है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफिकेशन कितना बता रहा है? 3 टाइम्स बता रहा है। तो हमने क्या लिखा? m इक्वल टू 3। बीच में हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, लिखते हैं, जिससे कि हमें आगे जाके जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस समय से पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन इन लार्ज मैग्नीफिकेशन और रियल इन लार्ज मैग्नीफिकेशन बन रही है तो उससे हमें क्या पता चलता है? अगर इन लार्ज बन रही है तो मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से तो बड़ा होगा। और क्या बताया इसने? रियल है तो क्या कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो अब हम इस वैल्यू को अपनी नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या कहता है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है। कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है और उसके फ्रंट में मतलब यहाँ पे होगा। और हमने क्या पढ़ा था? जो भी चीज़ लेफ्ट में होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है, तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जब हमने साइन कन्वर्शन वाली वीडियो कर रही थी, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी, है ना। तो हम अब क्या लिखेंगे? एम हमारा -3 पता चल गया, यू हमें 10 पता चल गया, -10। दोनों वैल्यूज किस में? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है? हमें इमेज लोकेशन बतानी है, मतलब इमेज डिस्टेंस बतानी है। हमें v फाइंड करना है। v क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पता है m इक्वल टू -v अपॉन u, है ना। तो हम क्या लिखते हैं? -3 इक्वल टू -v अपॉन -10। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? माइनस से माइनस काट दिया और 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
और 10 चला गया 3 के पास, तो -30 इक्वल टू v। तो हमारी यहाँ पे v की वैल्यू क्या आई, हमारी v की वैल्यू आई -30। ठीक है। So the location, so the image is located at the distance of 30 centimeter in the front side of the mirror। फ्रंट साइड ऑफ द मिरर है इसलिए तो माइनस में आया ना हमारा। तो अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमने जो फैक्ट्स पढ़े हम उन्हें अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या यूसेज होता है, उनका क्या मतलब होता है। सो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।